family, all are well at home. So again with मैथ्स का फोबिया खत्म करने, अच्छे से पढ़ाई करने और पॉजिटिविटी के साथ again I am in front of you, your Rashmi ma'am. We are doing the same chapter number 6, fractions. So write down the date over here. Chapter 6, fractions, and exercise margin, and we are continuing with the exercise 6C. ठीक है. So हमने लास्ट वीडियो में क्या कवर किया था? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन. कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन किया था, उसमें टू मेथड्स हमने कवर किए थे. वन इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड सेकंड वन इज द कन्वर्टिंग द अनलाइक फ्रैक्शन इनटू द लाइक फ्रैक्शन. In this exercise, next question is, take out your maths book and open page number 1 and 2. Next question क्या है? Arrange the following fraction in ascending order. What is ascending order? Correct. Arranging number from smaller to greater or arranging given values from smaller to greater. जब हम किसी भी चीज को स्मॉलर से ग्रेटर में अरेंज करते हैं दैट इज असेंडिंग ऑर्डर, और जब ग्रेटर से स्मॉलर में अरेंज करते हैं दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर. तो हमें फोर्थ सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है? जो गिवन फ्रैक्शंस हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट 3/5, 1/2 and 3/10 अनलाइक फ्रैक्शन है. मैंने आपको बताया था जब हम कंपेयर असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, अगेन आ कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा विच वन इज ग्रेटर तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन. ठीक है, तो कैसे? सबसे पहले इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो. टेक द एलसीएम ऑफ 5, 2 and 10. 5, 2 and 10 का एलसीएम 10 आएगा. मुझे मेटल मैथ से एलसीएम निकालना आता है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से या किसी और मेथड से निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड से. ठीक है, टेक फर्स्ट फ्रैक्शन, डिवाइड 10 by 5. 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2. तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. 2 3s are 6 and 5 2s are 10. टेक द सेकंड फ्रैक्शन, अगेन रिपीट द सेम स्टेप्स. 10 को 2 से डिवाइड करा, इफ वी डिवाइड 10 by 2 वी विल गेट द आंसर 5, और 5 को 5 से 5/5 से 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया. 5 1 is 5 and 5 2s are 10. एंड थर्ड वन इज 3/10. 10 को 10 से डिवाइड करा, आंसर विल बी 1, और 1/1 से मल्टीप्लाई कर दिया 3/10 को. सी, अब हमारे पास क्या आ गया? 6/10, 5/10 एंड 3/10. मीन्स हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है. ठीक है, अब क्या करेंगे? कंपेयर कर लेते हैं. तो विच वन इज द स्मॉलेस्ट वन? 3/10 is less than 5/10 is less than 6/10. लेकिन ये कौन से फ्रैक्शन है? ये वो फ्रैक्शन है जो हमने कन्वर्ट कर रहे हैं. अब इनका ओरिजिनल लिखेंगे तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. तो 3/10 किसका आंसर है? 3/10 का, उसको 3/10 लिख देंगे. is less than 5/10 means 1/2 is less than 3/5, and this is the answer. In this way, we will arrange the given fraction in the ascending form. Fine. Now C part, B part, do it by yourself. C is 7/8, 1/12 and 5/24. Take the LCM of अनलाइक फ्रैक्शन है. सी, जब भी अनलाइक फ्रैक्शन में कंपैरिजन करते हैं हमेशा उन्हें लाइक में कन्वर्ट करते हैं. तो 7 8, टेक द एलसीएम ऑफ 8, 12 and 24. ठीक है, एलसीएम इज 24. फर्स्ट फ्रैक्शन लिया, 24 को 8 से डिवाइड करा, आंसर विल बी 3. मीन्स जो भी हमारे पास एलसीएम आता है उसको जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है. तो आंसर 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया. 7 3s are 21 and 8 3s are 24.
सेकेंड फ्रैक्शन इज 1/12, 24 को 12 से डिवाइड करा, 2 आया आंसर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2/24 सॉरी, एंड थर्ड फ्रैक्शन इज 5/24, 24 को 24 से डिवाइड करा, आंसर 1 आया, 1/1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5/24 इज द आंसर। नाउ अरेंज इट, अरेंज करेंगे तो विच वन इज द स्मॉलेस्ट वन, 2/24, राइट डाउन 2/24, लेस देन का साइन लगा लिया, देन 5/24, देन लेस देन का साइन लगा लिया, देन 21/24, ठीक है। लेकिन ये तो कंपैरिजन उन फ्रैक्शंस का है जो हमने फाइंड किए हैं। अब क्या करना है, इनका ओरिजिनल लिखना है। तो ओरिजिनल 2/24 किसका है, 1/12 का, इज लेस देन 5/24 is less than 7/8. So in this way we will do the ascending order of the given fraction. Fine. Now next question, arrange the following in the fraction in descending order. Descending order में बिल्कुल ascending order की तरह, जैसे हम ascending order में arrange करते हैं। See, question number 3, A part 1/10, 4/5 and 6/20। अरेंज करो, एलसीएम निकालते हैं। 10, 5 and 20, what is the LCM of 10, 5 and 20? अरे वाह, अब तो सही बता दिया आपने, 20। टेक फर्स्ट फ्रैक्शन, डिवाइड 20 by 10, 2 आंसर आएगा, मल्टीप्लाई विद 2 by 2, तो 2/20। टेक सेकंड फ्रैक्शन, डिवाइड 20 by 5, 4 आंसर आएगा, 4 4s are 16 and 5 4s are 20। टेक थर्ड फ्रैक्शन, 6/20, डिवाइड 20 by 20, 1 आंसर आया, 1/1। लेट्स मल्टीप्लाई करा 6/20। अब सी कंपेयर करेंगे। Again, descending order is what? Descending order is arranging the given fraction, given number from greater to smaller. तो arrange करेंगे, सबसे greatest one है 16/20 is greater than 6/20 is greater than 2/20। लेकिन अगेन ये वो फ्रैक्शंस हैं जो हमने फाइंड किए, कन्वर्ट कर इनके ओरिजिनल फॉर्म लिखते हैं। ओरिजिनल इज ग्रेटेस्ट वन इज द 4/5 is greater than 6/20 is greater than 1/10. In this way, we will arrange the given fraction in the ascending as well as descending order. Next part करते हैं, C part of the given भी आपको खुद से करना है। C part 2/9, 5/6 and 7/18। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 9, 6 and 18 कितना हुआ, 18। अब पहला फर्स्ट फ्रैक्शन लिया, 2/9, डिवाइड करा 18 को 9 से, 2 आंसर आया, 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट्स 4/18। सेकेंड फ्रैक्शन लिया, 5/6, डिवाइड करा 18 को 6 से, 3 आंसर आया, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 5 15 and 6 3 18। थर्ड फ्रैक्शन लिया, 7/18, डिवाइड करा 18 से 18 को, और जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। 7 1 is 7 and 18 1 is 18, 7। अरेंज कर दीजिए। ग्रेटेस्ट इज द 15/18, then 7/18 and then 4/18। In this way we will arrange in the descending form। इनके ओरिजिनल लिखते हैं। ओरिजिनल वन इज 5/6 is greater than 5/6 is greater than 7/18 is greater than 2/9। So this is the end of your exercise। आपकी एक्सरसाइज का एंड हो गया। आप प्लीज वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो।